जय श्री कृष्ण। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रकाश के पावन पर्व, जीव और ब्रह्म के मिलन के पावन अवसर की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह पावन पर्व प्रत्येक वर्ष आनंद पूर्वक आषाढ़ पूर्णमासी को मनाया जाता है। इस वर्ष 21 जुलाई को सनातन संस्कार धाम आनंद वाटिका में प्रेम पूर्वक मनाया जाएगा। गुरु कैसा हो, शिष्य का क्या होना चाहिए व्यवहार, प्रकाश पर्व का क्या रहता है प्रभाव, मानव जीवन का कैसे हो कल्याण, तथा ब्रह्म संबंध का क्या है महत्व, यह बहुत सुंदर आज गुरु पूर्णमासी के पावन पर्व पर हम श्रवण करके एक अद्भुत और आनंदप्रद ब्रह्मानुभूति का विषय श्रवण कर रहे हैं। सनातन भक्ति पथ चैनल पर यह गुरु पूर्णमासी के पावन पर्व का यह दिव्य गुरु ज्ञान जीव मात्र के लिए कल्याणप्रद है। गुरु कैसा होना चाहिए, तब भगवान बालकृष्णलाल प्रभु जो गीता में उपदेश देते समय अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मनहंकारेव च जन्म मृत्युर्जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, जिसने जीवन में इंद्रियों के प्रयोजन से वैराग्य प्राप्त कर लिया है, जगत के इस प्रपंच में जिसकी इंद्रियों में लेश मात्र भी वासना अथवा प्रभाव नहीं है, हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी होकर के जगत के प्रपंच में फंसी हुई सदैव विषयानुरक्त रह करके बार बार जीव को पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के चक्र में फंसाती हैं। और जब इंद्रियों का वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तब जाकर के अनुराग गोविंद के श्री चरणों में होता है। गोविंद के श्री चरणों का अनुराग जिसने प्राप्त कर लिया हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। तथा मना अहंकार एव च, जिसके मन में जरा भी अहंकार नहीं है, जरा भी अभिमान नहीं है, ना देहाभिमान है, ना पदाभिमान है, ना धनाभिमान है, ना ज्ञानाभिमान है, ना ही ये अभिमान है कि मैं संत हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं वक्ता हूँ, अथवा मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं बाहुबली हूँ, मैं अर्थ प्रधानता से परिपूर्ण हूँ, मैं वाक्पटुता से परिपूर्ण हूँ, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं है, और निर्मोहा निरहंकार, जो मोह से रहित हो गया, जिसके जीवन में निर्मोह उत्पन्न हो गया, तथा अहंकार शून्य जो है, वास्तव में वही ब्रह्म संबंध करा सकता है। ऐसा आपके जीवन में गुरु मिल जाए तो निश्चित ही आपको वह ब्रह्म से मिला देगा, आपको वह परमात्मा से मिला देगा। गुरु की विशेषता है, गुरु परिपूर्णता का अनुभव करता है। गुरु पूर्ण है, ऐसे तो ब्रह्म परमात्मा पूर्ण है। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस जगत में परिपूर्ण केवल परमात्मा है।
है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई परिपूर्णता है या किसी के अंदर परिपूर्णता विद्यमान है तो वह गुरु के अंदर है। वह गुरु ही आपके अंदर दिव्य परिपूर्ण पर ब्रह्म का वह संबंध करा करके और आपको ब्रह्मानुभूति का अनुभव करा सकता है। इसके लिए आपको ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। आप वैभव और रूपी गुरु परंपरा में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर आपकी इंद्रियों में और विषयानुरुक्तता उत्पन्न हो जाएगी अथवा अवमान उत्पन्न हो जाएगा। मेरा वो गुरु है जिसके पीछे इतनी भीड़ चलती, इतने वाहन और इतनी व्यवस्थाएं रहती हैं। ध्यान रखना, गुरु प्रकाश है, जो स्वयं प्रकाशित होता है उसे भीड़ की आवश्यकता नहीं है, उसे भक्त और श्रद्धालु की आवश्यकता है। गुरु भीड़ के प्रबंध से बिल्कुल दूर रहता है, वह समस्त संसार को अपना मानता है और वह परिपूर्णता का अनुभव कराता है। जीव स्वयं परिपूर्ण है, लेकिन कब तक अपूर्णता उसके अंदर रहती है? जब तक वो विषयानुरक्त रहता है। विषयानुरक्त रहते हुए सदैव जीवन में कमी अनुभव करता है। धन की कमी, पद की कमी, व्यवस्थाओं की कमी, अपने सुख संसाधनों की कमी, या उसके जीवन में कोई ना कोई कमी है। और जिस दिन वह अंतर्मुखी हो जाता, जिस दिन वह कछुए की भांति अपने इंद्रियों के विषय को मोड़ करके, जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर प्रवेश करा लेता है, ऐसे ही है जब गुरु के ज्ञान को प्राप्त करके आप अपने वासना रूपी यह संसार के प्रपंच से निवृत्त होकर इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हैं, उसी समय आपकी एक कमी समाप्त हो जाती है। फिर आपको कोई भी कमी का अनुभव नहीं होता, फिर जीवन में कुछ कमी रहती ही नहीं है, फिर तो आप परिपूर्ण हो जाते हैं। और परिपूर्णता ही आनंद का अनुभव कराती है। परिपूर्णता में प्रेम भी है और प्रेम के साथ आनंद भी है। आनंद व्यक्ति को ब्रह्मानंद तक लेकर के जाता है। सुख संसार की वस्तुओं में है, लेकिन आनंद तो केवल और केवल ब्रह्मानंद में है। केवल परमात्मा के उस दिव्य नाम रूप लीला धाम में आनंद है। आनंद और कहीं भी नहीं है, क्योंकि वेदांत कहता है आनंदो वही ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? बोले आनंद का स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। आनंद कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि। रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी प्रभु के नामकरण के समय कहते हैं जो आनंद का समुद्र है वह भगवान है, वह परब्रह्म है, वह परमात्मा है, वह ईश्वर है। और सिंधु सुख राशि वही वस्तुतः आनंद की राशि है। इसके अलावा यह जगत का आनंद और कुछ नहीं है। दो आनंद होते हैं, एक ब्रह्मानंद, एक विषयानंद। विषयानंद समाप्त होने वाला है, लेकिन ब्रह्मानंद सदैव वर्धमान रहने वाला है। ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए गुरु की शरण में जाना आवश्यक है, और जो वर्ष में एक बार आनंद पूर्वक मनाया जाता है उत्सव के रूप में। इसीलिए गुरु पूर्णमासी के पर्व पर गुरुदेव के चरणों की पूजा होती है। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, उनके चरणों की पूजा होती है। किसके चरणों की पूजा होती है? महापुरुष के, हैं गुरु के, जो ज्ञान से परिपूर्ण है, जो आनंद से परिपूर्ण है, जो प्रकाश से परिपूर्ण है, जो संपूर्ण संसार के समस्त उस विषया भाव से निवृत्त हो चुका है। ऐसे महापुरुष के चरणों की पूजा होती है। तो गुरु पूर्णमासी पर कैसे गुरु को बनाएं? जिसने स्वयं आनंद का अनुभव किया वही आपको ब्रह्मानंद का अनुभव करा सकता है। और कहा गया है जन्म मृत्युर जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जिसके जीवन में जन्म मृत्यु का भय समाप्त हो गया, विषय वासना समाप्त हो गई, सुख दुख समाप्त हो गया,
सुखम दुखम समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जो सुख में भी वैसे ही रहता है और दुख में भी वैसे ही रहता है, लाभ में भी उसकी स्थिति वैसी है और जय में भी उसकी स्थिति वैसे ही है। जिसका चित्त सम है, जिसकी वाणी सम है, जिसकी दृष्टि सम है, ऐसा गुरु होना चाहिए। और ऐसा गुरु अगर प्राप्त हो गया तो निश्चित ही आपको वह ऐसा ही बना देगा, क्योंकि जैसे व्यक्ति का आप संग करोगे वैसा रंग आपके जीवन में चढ़ने लग जाएगा। इसीलिए यह जीवन में भक्ति के रंग चढ़ाने का पर्व है गुरु पर्व। व्यास पूर्णिमा, इसका नाम है व्यास पूर्णिमा, जो आपकी एक सीमा को, आपकी एक क्षमता को, आपकी एक स्थिति को स्थिर कर देता है। और व्यास भगवान की यह जन्म जयंती है व्यास पूर्णिमा। व्यास पूर्णिमा के दिन वो भगवान वेद व्यास प्रकट हुए, जिन्होंने वेद को लिपिबद्ध करके संसार को दिव्य ज्ञान के रूप में समर्पित कर दिया, जिन्होंने 6 शास्त्र और 18 पुराणों का निर्माण किया, पंचम वेद महाभारत को रच करके जिन्होंने समाज को दिया कि धर्म क्या है, इस पथ पर चलने से तुम कहाँ पहुँच सकते हो, जगत क्या है और जगदीश क्या है, ये विस्तार से जिन्होंने संसार को प्रदान किया, ऐसे दिव्य भगवान वेद व्यास की यह जयंती है। और ऐसी जयंती पर जिसने इन सब ग्रंथों का सार, इन ग्रंथों को मत करके उनका सार निकाल के अपने भक्तों को पिलाया जाए, ऐसी पूर्णमासी का यह दिव्य अवसर है। ऐसी पूर्णमासी पर अपने गुरु की शरण में बैठ करके, सनातन संस्कार धाम में बैठ करके गुरुदेव के दिव्य वाणी को श्रवण करते हुए, गुरुदेव का पूजन करते हुए, संत सेवा, वैष्णव सेवा तथा भगवान की सेवा में रत रहते हुए अपने जीवन के उस ऊर्ध्वमूल को प्राप्त करें। ऊर्ध्वमूल पर ब्रह्म की प्राप्ति है, लेकिन पर ब्रह्म की प्राप्ति तो कहते हैं जाने के बाद होती है, लेकिन ध्यान रखना, जिसने जीते जी पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए वह अनुभव, वह दिव्य मार्ग प्राप्त नहीं किया, तो क्या वह जाने के बाद प्राप्त कर पाएगा? जाने के बाद तो कर्मानुभोग उसके जीवन में रहता है, कर्मानुभोग रहता है जाने के बाद। लेकिन जागृत रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए आप कर्म बंधन से मुक्त होकर ज्ञान को प्राप्त करके, ज्ञानाग्नि दग्धा कर्मणा, ज्ञान की अग्नि के द्वारा कर्मों को समाप्त करके आप ब्रह्मानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। शास्त्र तो कहते हैं जीते जी व्यक्ति इस जगत के जंजाल से मुक्त हो सकता है। जाने के बाद में तो केवल और केवल कर्मानुबंध रहता है, जाने के बाद तो केवल यह भोग रहता है, उसे जाकर के कर्मों का फल को भोगना है। अब शुभ किए हैं तो शुभ भोगेगा और अशुभ किए हैं तो उन नरकादिक योनियों में पड़ जाएगा। इसके लिए इस गुरु पूर्णमासी के पर्व पर गुरुदेव के चरणों की पूजा करें। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, गुरु पर्व के इस पावन अवसर पर संकल्प लें, गुरुदेव की वाणी को हम जीवन में उतारेंगे, गुरुदेव के मंत्र को हम नित्य जपेंगे, गुरुदेव के दिए हुए मार्ग पर हम नित्य चलेंगे। ये 3 चीज़ें जीवन में आपने धारण कर ली तो निश्चित ही आप ब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे, आप परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे, आप भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, आप ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे। और शास्त्र कहते हैं ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता में गोविंद ने कहा है अर्जुन मैं कहाँ रहता हूँ? बोले सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान रहता हूँ। इसका आशय है गुरु पर्व पर आप इसको जान लीजिए कि परमात्मा आपसे अलग नहीं है और आप परमात्मा से अलग नहीं है, आपसे ईश्वर अलग नहीं है और आप ईश्वर से अलग नहीं है। अंतर इतना है कि बैठा है हम मन में और हम ढूंढते हैं वन में, बैठा है अंदर और हम भटकते हैं बाहर। शास्त्र कहते हैं, शास्त्र सिद्धांत है भटकिए मत, एक जगह अटक जाइए और एक जगह अटकने से आपको उस आनंद की अनुभूति होगी, उसकी प्राप्ति होगी, आप उसे आनंद पूर्वक प्राप्त कर लेंगे।
कब? जब आप स्थिर हो जाएंगे। हम मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन। जब आपके मन की तरंग समाप्त हो जाएगी, आप गोविंद के रंग में रंग करके स्थिर हो जाएंगे। आपका चित्त स्थिर है, मन स्थिर है, वाणी स्थिर है, आपका स्वभाव स्थिर है, आपकी इंद्रियां शिथिल हैं। तब आप जब ध्यान मग्न हो जाएंगे तो आपको ब्रह्म का अनुभव होने लग जाएगा। ऐसा परम ज्ञान, ऐसा परम उपदेश आपको 21 जुलाई गुरु पूर्णमासी के पावन अवसर पर प्राप्त होगा। इसीलिए आप सनातन संस्कार धाम आनंद वाटिका में, वृंदावन में प्रातःकालीन बेला में रामचरितमानस का पाठ विश्राम होगा और उसी के साथ गुरुदेव का दिव्य उपदेश प्रारंभ होगा। आप उन उपदेशों से वंचित ना रहें, उसे जरूर श्रवण करें। और ध्यान रखना, एक एक वर्ष के उपदेश से जो ब्रह्म को पाने की 9 सीढ़ियां हैं, आप एक एक सीढ़ी के ऊपर चढ़ते चले जाते हैं और छत पर जभी जा सकते हैं जब आप सीढ़ियों को एक को छोड़ते जाएं, दूसरे पर आगे बढ़ते चले जाएं। हम एक पे ही अटके रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और एकदम से उछल के जाना चाहेंगे तो हो सकता है कि गिर जाएं। आपको चाहिए प्रत्येक वर्ष आप गुरु पूर्णमासी के पावन अवसर पर और बीच में भी गुरु के पास जाना चाहिए। बैठ करके आत्मानंद के अनुभूति के लिए उपदेश श्रवण करना चाहिए। गुरुदेव का उपदेश ही आपकी संशयात्मक बुद्धि को समाप्त करता है, और जब संशय समाप्त होते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। ये संशयात्मक बुद्धि फंसाने का काम करती है, और संशयात्मक बुद्धि की शुद्धि व्यक्ति को आनंद प्रदान करने का काम करती है, इस जंजाल से मुक्त करने का काम करती है। आप गुरु पूर्णमासी के पर्व पर आनंद पूर्वक, और अगर जो यहाँ नहीं आ सक रहे हैं वह सनातन भक्ति पथ चैनल पर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक लाइव गुरु उपदेश को अवश्य श्रवण करें। यह उपदेश आपका कल्याण करेगा, आपके परिवार का कल्याण करेगा। लेकिन ध्यान रखना, गुरु वो नहीं है जो आपको सांसारिक भौतिक वस्तु, धन दौलत पर प्रतिष्ठा प्रदान कर दे। गुरु तो वो है जो इनसे भी महान पद है, ब्रह्म पद, परम पद, उसको प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त कर दे। और गुरु मार्ग दिखाता है, गुरु पथ प्रदर्शन करता है, और उस पर चलना आपको पड़ता है, हमको पड़ता है। हमारे जीवन में राग द्वेष का यह प्रभाव इतना प्रभावशाली है कि इसे समाप्त करने में कई वर्ष लग जाते हैं। आप सोचें कि बस एक बार गुरु पर्व हो गया तो हमको ज्ञान प्राप्त हो गया, अब हमको ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना, ये राग द्वेष का प्रभाव इतने जन्म जन्मांतरों से चढ़ा आ रहा है, क्या इतने जल्दी शुद्ध हो जाएगा? जीवन मुक्त होने के लिए आपको बार बार शुद्धि की आवश्यकता रहती है, और शुद्धि ही सिद्धि प्रदान करती है। इसके लिए अपने आप को शुद्ध करने हेतु, अपने मन वाणी कर्म को शुद्ध करने हेतु आपको चाहिए, आप गुरु के शरण में बैठ करके दिव्य उपदेश को प्राप्त करके अपने मन की शुद्धि करें, अपने विचारों की शुद्धि करें, अपने कर्मों की शुद्धि करें, अपनी बुद्धि की शुद्धि करें, अपने चित्त की शुद्धि करें, और यह शुद्धि ही आपको सिद्धि प्रदान करेगी। सिद्धि मतलब परब्रह्म की प्राप्ति का अनुभव कराएगी। श्रीधाम वृंदावन की इस पावन स्थली में जब आप बैठते हैं तो वैसे ही आपका चित्त भक्ति युक्त हो जाता है। यहाँ की ओरा, यहाँ का प्रभाव इतना आनंद प्रदान करने वाला है जो भरा हुआ है भक्ति से। जब आप बैठते हैं तो सबसे बड़ी बात, आपका मन स्थिर हो जाता है, आपका भाव बदल जाता है, और जब भाव बदलता है तो आपका प्रभाव बदल जाता है। भाव प्रभाव परिवर्तन करता है, और प्रभाव किसका हो जाता है? परमात्मा का। संसार के प्रभाव से आप मुक्त होते हैं और परमात्मा के दिव्य प्रभाव में आप लीन होने लगते हैं, आप आनंद में निमग्न होने लगते हैं। ऐसे ब्रह्म परमात्मा के दिव्य प्रभाव को पाने के लिए आप निश्चित ही गुरु पूर्णमासी के पर्व पर आकर के गुरुदेव की पूजा करें। गुरु क्या है? बोले गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरु ब्रह्म के स्वरूप है। गुरुर विष्णु, वह पालन करता भगवान विष्णु के समान है। गुरुर्देवो महेश्वरः, कल्याण कारक भी है। गुरु सृजन भी करता है, पालन भी करता है और कल्याण भी करता है। सृजन माने मंत्र दे करके आपके अंदर भक्ति का अंकुर उत्पन्न करता है, मंत्र दे करके आपके अंदर एक बीज डालता है। पुष्टि, बार बार उपदेश करके उस वृक्ष को पुष्ट करता है, जिससे अनेकों फल पैदा होते, अनेकों लोगों का कल्याण होता है। और अंत में गुरुर्देवो महेश्वरा, वह जब महेश्वर बनकर के आपका कल्याण करता है तब वही परब्रह्म के रूप में आपको प्राप्त हो जाता है। हजारों समुद्र जिसमें समा जाएं, ऐसा परात्पर परब्रह्म स्वरूप ये गुरुदेव का रूप है। क्या करें? बोले अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। वह आपके जगत के बंधनों के, संबंधनों के, जगत के प्रपंचों के इस प्रभाव से मुक्त करता है, इस अज्ञान से मुक्त करता है। आप जगत के विषय में फंसे हुए हैं, वासना से अनुरुक्त हैं, इससे मुक्त करता है। ज्ञानांजन शलाकया, और अपने ज्ञान रूपी शलाका के द्वारा भक्ति रूपी अंजन नेत्रों में लगा देता है, जिसके कारण आप जगत में भगवान को देखने लगते हैं। आप जगत में जगदानंद की जगह ब्रह्मानंद का अनुभव करने लगते हैं। विषयानंद से निवृत्त होकर के परमानंद का अनुभव करते हैं। ऐसे पावन आनंद के पर्व की गुरु पूर्णिमासी की आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आमंत्रण। आप अवश्य पधारिए और निश्चित ही सनातन संस्कार धाम आनंद वाटिका में आकर गुरु पर्व का यह दिव्य ज्ञान ग्रहण करते हुए जीवन को आनंदमय बनाइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।